गुड आफ्टरनून बालकों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 5 यानी कि इकाई 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के, यह एक साक्षात्कार है। हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे। अब्दुल कलाम का मूल नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम हैं। अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे। अब्दुल कलाम जी ने विज्ञान की खोजों में अतुट योगदान दिया है। इस साक्षात्कार में अब्दुल कलाम जी हमारे हिंदुस्तान के सभी छात्रों को प्रेरणा देते हैं कि बच्चे जब छोटे हैं तब से मन में किसी भी बात को याद कर ले या पसंद कर ले या ठान ले कि मुझे क्या बनना है, और जो बनना है इसके लिए कटिबद्ध मेहनत करनी पड़ती है। चाहे कैसे भी हालात हों, लेकिन इन हालात में हमारे ध्येय हमारी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें उनके पीछे भागना है। ऐसा प्रयत्न कराने के लिए यहाँ एक प्रेरणा स्वरूप साक्षात्कार के रूप में कलाम जी हमें घोषित करते हैं। यहाँ इस साक्षात्कार में सबसे पहले अब्दुल कलाम जी जो थे, तो डॉक्टर कलाम के बचपन की घटना की जो यहाँ बात की गई है, छात्रों को ये याद रखना है। सर्वप्रथम तो बताया जाता है कि छात्रों को याद कैसे रह जाता है। जो तुम पढ़ते हो, लिखते हो और दृश्य देखते हो, तो कलाम जी का मानना है कि जो पढ़ते हैं इससे बेहतर तादृश्य जो देखते हैं वो बहुत लंबा समय तक याद रहता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष है। और जो पढ़ता है तो उस पर कल्पना करनी पड़ती है। कल्पना करने से पहले हम जो तादृश्य देखते हैं वह अच्छे ढंग से याद भी रह जाता है और हम पढ़ पाते हैं। कलाम के बचपन जो घटना जो है इस इकाई में दी है कि जब कलाम जी छोटे थे और वह 5वीं 7वीं कक्षा में थे, तब उसके शिक्षक श्री सुब्रह्मण्य स्वामी एक दिन एक प्रवास के आयोजन करता है और प्रवास के आयोजन में सभी छात्रों को एक नदी के तट पर ले जाते हैं। और तट पर जाने के बाद बच्चों को बताते हैं कि पंखी कैसे उड़ते हैं। ये तादृश्य है, ये दृश्य देखा हुआ है, दृश्यमान है। ऐसा उदाहरण कलाम जी छात्रों को बताना चाहता है।
कई पाठशालाओं में जाकर छात्रों को प्रत्यक्ष बातें करते थे। यह प्रश्न चिराग जैन है, बम्बई है, मद्रास है, मतलब चेन्नई है, नागपुर है, पुणे है, ऐसे बहुत से राज्यों में के पाठशालाओं में जाकर कलाम जी ने अच्छे अच्छे प्रश्न बच्चों ने जो पूछे हैं तो उसका उत्तर स्नेह से दिया। कलाम जी अपनी बचपन की घटना जो सुब्रमण्य स्वामी उसके शिक्षक जो थे इसके बारे में जो बताए हैं तो बच्चे ये भी समझते हैं कि अच्छी बात है कि बच्चों को देखा हुआ दृश्य तुरंत याद रह जाता है और लंबे तक याद रहता है, और जब पढ़ता है तो उस पर वह सिर्फ कल्पना करता है। यही बात बताई है। इसीलिए उसकी बचपन की जो घटना थी ये घटना बच्चों के सामने रखी तो बच्चे खुश हो गए। और कलाम जी दूसरी भी बात करते हैं कि भाषा के प्रति डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण, जहाँ हम भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति या इंसान या कोई छोटा या बच्चा जिस परिवार में जैसी बोली जैसी भाषा का उपयोग किया जाता है वह उसे अच्छे ढंग से याद रह जाता है। और वह मातृभाषा की बात इसीलिए कर रहा है कि जो इंसान मातृभाषा में बोलता है, सुनता है, सोचता है वह अच्छे ढंग से याद रह जाता है और लोगों को वह अच्छे ढंग से समझा भी सकता है। और मातृभाषा की बात पर कलाम जी ने जोर दिया है कि हो सके तो सभी छात्रों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। दूसरी बात इसके साथ साथ कलाम जी ने की है कि वैश्विक स्तर जो है तो दूसरी भाषा की जो बात या अंग्रेजी की बात करें अगर तो अंग्रेजी की बात भी कलाम जी ने की है कि वैश्विक स्तर पर ऐसी भाषा को भी हमें प्रयोग में लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों के साथ अगर हमें व्यवहार रखना है तो ये वैश्विक स्तर की जो भाषा है अंग्रेजी उसका ज्ञान भी हमें प्राप्त करना है। यही बात बताई है। छात्र यही समझकर अच्छे ढंग से सोचते हैं, समझते हैं और लोगों को जब बताना चाहते हैं तब वह अच्छे ढंग से बता पाते हैं। इसीलिए मातृभाषा पर जोर देना अच्छी बात है। मातृभाषा वो माँ है, माँ भी शिक्षक की तरह है, इसी तरह मातृभाषा भी एक शिक्षक की तरह है, ऐसा भाव यहाँ प्रकट किया है। कलाम जी कहते हैं कि 10वीं कक्षा तक तो कलाम जी मातृभाषा में पढ़े थे। इसके बाद जब वह कॉलेज में अंग्रेजी भाषा में पढ़े फिर भी वह मातृभाषा पर जोर देते हैं। तो इसका कारण यही था जो मैंने बताया आप सभी छात्रों को। तो सभी छात्र ये समझ लें कि हमें भी मातृभाषा के साथ साथ वैश्विक स्तर की भाषा को भी हमें सीखना है और समझना भी है। और आगे की बात है जीवन में सफल होने का मंत्र। जीवन में सफल होने का मंत्र इसका मतलब ये होता है कि सभी छात्रों को ये तय करना है, जब तुम छोटे हो, आज 8वीं कक्षा के छात्र हो तुम, 8वीं कक्षा के छात्र को ये जान लेना है कि आने वाला भविष्य हमारे लिए कैसा है और हमें क्या करना चाहिए। हम वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने या कोई दूसरा बिजनेस करें या दूसरे क्षेत्र में जाए। आज डॉक्टर, इंजीनियर बहुत बने लेकिन वैज्ञानिक कम। तो वैज्ञानिक बनना है तो कलाम जी इसीलिए कहता है कि वैज्ञानिक बनना है
तो कहा जाता है कि टू रिसर्च इन साइंस द साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में जो भी वैज्ञानिक बनते हैं छात्र, ये सभी वैज्ञानिक मन में तय कर लेता है पहला तो उसका ध्येय, उसकी मंजिल, और उसका ध्येय उसकी मंजिल को उन्हें पाना है तो मन में ठान लेना है कि मुझे वैज्ञानिक बनना है, और वैज्ञानिक बनने के लिए कटिबद्ध परिश्रम करना है, मेहनत करना है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में भी वह विचलित नहीं होता। तो ऐसा छात्र लगन से बढ़कर आगे बढ़ सकता है और कुछ न कुछ बन सकता है। तो छात्रों को ये बताया जाता है कि सभी छात्र अगर कुछ भी बनना चाहे तो उनके मन में एक ध्येय होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, उसके मन में एक ही रटन होनी चाहिए कि मुझे ये बनना है। अगर जो बनना है वही मन में निश्चय कर लेना, मतलब तय कर लेना है, तब वह तुम बन पाओगे। ऐसा मंत्र यहाँ दिया हुआ है कलाम जी ने कई छात्रों को भी बताया है, और जो जो छात्रों ने प्रश्न पूछे हैं ये सभी छात्रों को अच्छे ढंग से उत्तर दिए हैं। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती, तो इसमें कवि ने ये कहा है कि आज 2020 तक चलता है। जब ये साक्षात्कार लिखा गया तब की बात है कि 2020 के सामने जो चुनौती है कि 1 अरब से ज़्यादा भारतीय, मतलब लोग 1 अरब से ज़्यादा लोगों की बात है यहाँ कि 1 अरब से ज़्यादा लोगों को सुखी और संपन्न करना है। तो सुखी और संपन्न कैसे करें, ऐसा भाव इसने प्रकट किया है। इसीलिए कहा गया है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि सभी अरब से ज़्यादा लोगों को कैसे सुखी और संपन्न करे। 2020 तक की बात है। यहाँ कहा गया है कलाम जी ने कि हमारे हिंदुस्तान में 54 करोड़ प्रतिशत लोग 25 साल की उम्र के हैं। वह सभी ये हमारे हिंदुस्तान की, मतलब कि हमारे राष्ट्र की वह शक्ति है। हमारे राष्ट्र की शक्ति इसीलिए कही है कि जो 54 करोड़ 25 साल की ज़्यादा उम्र के जो छात्र हैं वह हमारे राष्ट्र की वह संपत्ति है। इसीलिए यहाँ कलाम जी कहते हैं कि 2020 तक किसी भी तरह हमारे सामने कुछ भी अगर आए तो भी ये चुनौती को एक ललकार के स्वरूप में हमें स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है, और हमारे सभी राष्ट्र के 1 अरब से ज़्यादा लोगों को सुखी और संपन्न करना है। दूसरी बात है बढ़ती जनसंख्या पर काबू और बेरोजगारी निवारण। इस की जो अगर बात करें तो बढ़ती जनसंख्या, आज हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। तो कलाम जी बताते हैं कि गांव के लोग हैं या शहर के हैं या नगर के, बड़े बड़े नगर के हैं, सभी को सुखी संपन्न और सुखी परिवार के रूप में हमें कैसे देखना है। तो जो स्त्रियां हैं वह स्त्रियों को हर एक क्षेत्र में हमें पिरोना है, स्त्रियों को पढ़ाना है। कई स्त्रियां पढ़कर आज हमारे हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों में पुरुषों के बराबरी का काम करती है और पुरुषों के साथ साथ वह चलती है। व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष, इसमें कोई भेद नहीं है। वह तब सुखी परिवार कहलाएगा
तो सुखी परिवार बनाना है तो स्त्रियों को पढ़ाना है। स्त्रियां पढ़कर आगे जाएगी, आगे जाकर वह पुरुषों की तरह हर एक क्षेत्र में वह आगे बढ़े, ऐसा भाव यहाँ प्रकट किया गया है। और जो बेरोजगारी है उसका हल कराने के लिए यहाँ कलाम जी बताते हैं कि बढ़ती जनसंख्या पर काबू तब किया जाता है जब स्त्रियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, तब वह सुखी होगी। तब अगर आगे बढ़ेगी ये स्त्रियां तो हमारे सभी क्षेत्र में वह स्त्रियां पुरुष के बरोबरी होगी। यह भाव यह प्रकट किया है, नेताओं को सीख दी गई है। कलाम जी का मानना है कि जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, इससे पहले की जो अगर बात है, तब हमारे महात्मा गांधी जी ने हमें एक अच्छे राष्ट्र के रूप में या अच्छा राष्ट्र बनाना है। तब मंत्रियों को क्या करना है? मंत्रियों को बहुत बड़ी मेहनत करनी है। बहुत बड़ी मेहनत करके सभी हिंदुस्तान के जनसंख्या को ये संदेश देना है और उन्हें बताना है कि हमारे हिंदुस्तान को हम कैसे आगे बढ़ाएं, हमारी जनसंख्या को 2020 तक कैसे सफल बनाएं। 2020 का जो विजन है वह विजन हमारे हिंदुस्तान के सामने है। फिर भी यहाँ 54 करोड़ प्रतिशत 25 साल की ज़्यादा उम्र के जो युवा वर्ग है, ये युवा वर्ग हमारे राष्ट्र की शक्ति, ये शक्तियों के रूप में यहाँ प्रदान किया गया है। और सभी नेता अपने कार्य में अगर सुस्ती करें तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा और बढ़ाएगा। सेनाओं में महिलाओं की बराबरी, तो इनमें यही कहा गया है कि किसी भी देश की जो सेना है, जब पुलिस और सेना की भी बात आए तो बाहरी और अंतर, मतलब अंदर की और बाहर की जो अगर बात करें तो गांव शहरों में पुलिस काम करती है। अगर पुलिस से काम ना हो तब कोई आपत्ति आ जाए तो इन आपत्तियों में हम सैनिक बुलाते हैं, मतलब लश्कर। तो सैनिक जो आते हैं तो सैनिक तुरंत कार्य को जुट लेते हैं, मतलब कार्य कर लेते हैं। तो आज चाहे पुलिस हो या सैनिक हो या लश्कर की किसी भी सेना की अगर भर्ती हो, सेना मतलब लश्करी सैनिक जो हैं, ये लश्करी सैनिक की बात है तो सेनाओं में भी आज पुरुषों की बराबरी महिलाएं हैं, महिलाओं का भी स्थान इसमें है। तो महिलाएं हमारे साथ पुरुषों की बराबरी करके हमारे देश की रक्षा कर सकती हैं। तो सभी छात्रों को इसका अनुवाद करना है और प्रश्न के उत्तर लिखना है। प्रश्न के उत्तर लिखकर हमें अगर एक कलाम की तरह वैज्ञानिक बने और बनना है तो आज से सभी छात्रों को मैं कहता हूँ कि तुम अपने मन में ठान लो कि मुझे बनना है। अगर तुम्हें जो वैज्ञानिक बनना है तो तुम मन में ठान लो, चाहे किसी भी परिस्थिति आए फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। सभी छात्रों स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर लिखकर लाएं।